Good evening, student. Welcome to semester 2. I hope you all will be very fine. So, shall we start with the new chapter? Chapter number 8, clauses. Before we do clauses, shall we do phrase? What is phrase? A phrase is a group of words which has no complete sense. For example, a ring made of gold at the door in the morning. Means फ्रेज जो होती है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. वैसे तो हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस बोलते हैं. अ ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड अ सेंटेंस, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड फ्रेज. सेंटेंस का अपना एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है. इट हैज अ कंप्लीट सेंस दैट शी इज गोइंग टू द मार्केट एंड शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, शी इज हैविंग ब्रेकफास्ट. इन सब का अपना एक कंप्लीट सेंस है. बट अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड एट द डोर इन द मॉर्निंग, एट नाइट, इन सब का कोई मीनिंग नहीं है, कंप्लीट सेंस नहीं है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है बट इट हैज नो मीनिंग. सो इट इज कॉल्ड फ्रेज. ठीक है, बिकॉज इट हैज अ कनेक्शन विद क्लोजेस. दैट इज वाई आई हैव गिवन यू द मीनिंग ऑफ फ्रेज. नाउ कम टू द क्लोजेस. अ क्लोज हैज अ सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब. इट गिव्स अ कंप्लीट सेंस. अब क्लोजेस जो होते हैं उसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और फाइनाइट वर्ब होती है और इसका अपना एक कंप्लीट सेंस होती है, कंप्लीट मीनिंग होता है इसका. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई केम हियर आई सॉ हिम. व्हेन आई केम हियर आई सॉ हिम, कि जब मैं आई यहाँ पे तो मैंने उसको देखा था. नाउ आई लाइक स्टूडेंट्स हु कंप्लीट देयर वर्क ऑन टाइम. कि मुझे वो स्टूडेंट्स पसंद हैं जो अपना काम टाइम पर फिनिश कर लेते हैं. ठीक है, अब वैसे तो देर आर टू सेंटेंसेज इन बोथ एग्जाम्पल. ये जो दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं इनमें टू सेंटेंसेज हैं. अभी फर्दर मैं आपको बताऊंगी कि हाउ दे आर कनेक्टेड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू सेंटेंसेज इन वन. तो ये तो था आपका क्लोज. नाउ कम टू टाइप्स ऑफ क्लोजेस. फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्लोज. प्रिंसिपल क्लोज इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेन क्लोज. प्रिंसिपल और मेन क्लोज और एन इंडिपेंडेंट क्लोज. तो प्रिंसिपल क्लोज को हम मेन क्लोज भी बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज भी बोलते हैं और प्रिंसिपल क्लोज. ठीक है, एंड इट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन. मतलब इसका क्या हुआ कि इसका खुद का मीनिंग निकलता है. मतलब प्रिंसिपल और मेन क्लोज को किसी और सेंटेंस की जरूरत नहीं है अपने आप को कंप्लीट करने के लिए. नाउ सब ऑर्डिनेट क्लोज. इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिपेंडेंट क्लोज. अब ये डिपेंडेंट है, इट कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन. ये खुद का, इसका खुद का मीनिंग नहीं होता है. इसको कंप्लीट होने के लिए प्रिंसिपल क्लोज की जरूरत होती है. नाउ आई विल गिव यू एग्जांपल हाउ प्रिंसिपल क्लोज एंड सबऑर्डिनेट क्लोज कैन बी यूज टुगेदर. अब ये देखो, व्हेन द टीम अराइव्ड, कि जब टीम पहुंची, इट कॉज्ड सेंसेशन. तो इसने क्या किया, सेंसेशन इसने कॉज की, मतलब सेंसेशन होगी, खलबली सी मच गई कि टीम जो है वो आ गई है. अब जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है सेंटेंस, इट कॉज्ड सेंसेशन, ये इसका अपना खुद का मीनिंग निकल रहा है. ये सेंटेंस कंप्लीट है क्योंकि इसमें कॉज्ड वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, इसकी इट सब्जेक्ट है इसका. ठीक है, इट कॉज्ड सेंसेशन. तो ये प्रिंसिपल क्लोज हो गया क्योंकि इसका खुद का मीनिंग निकल रहा है. बट इफ आई से व्हेन द टीम अराइव्ड, तो इसका अपना खुद का मीनिंग नहीं निकल रहा है. इसको अपना मीनिंग अगर चाहिए तो इसको प्रिंसिपल क्लोज की जरूरत है, इट कॉज सेंसेशन. तो ये व्हेन द टीम अराइव्ड क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लोज. तो जब सेंटेंस में एक सेंटेंस जो कंप्लीट सेंस देता है उसको हम प्रिंसिपल क्लोज बोलते हैं, और जो दूसरे वर्ड्स होते हैं जो उस पर डिपेंड होते हैं प्रिंसिपल क्लोज पे, उसको हम सबऑर्डिनेट क्लोज बोलते हैं. क्लोजेस जो है वो 3 टाइप्स के हैं. प्रिंसिपल क्लोज, ये हो गया प्रिंसिपल क्लोज जो इसको हम मेन क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज भी बोलते हैं. सबऑर्डिनेट क्लोज जिसको हम डिपेंडेंट क्लोज भी बोलते हैं. एंड थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट क्लोज. अब कोऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लोजेस विच आर जॉइंट बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. इंडिपेंडेंट क्लोजेस विच आर joined by coordinating conjunctions are called coordinating clauses. ठीक है, मतलब वो conjunction के साथ जो है वो linked होते हैं. जैसे he went there, वो वहां गया, but could not see them, लेकिन उनको देख नहीं पाया. अब जिसमें he went there ये एक सेंटेंस हो गया, could not see them ये दूसरा हो गया. ठीक है, he went there ये प्रिंसिपल क्लोज हो गया,
कुड नॉट सी देम, ये सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया, और उसको किसने आपस में कनेक्ट किया, कंजंक्शन ने, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट क्लोज। इसका दूसरा एग्जांपल देखो, ये देखो, यू मस्ट स्टडी हार्ड और यू विल फेल। तुम्हें स्टडी जो है वो बहुत मेहनत करनी चाहिए, अदरवाइज यू विल गेट फेल, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्लोज कौन सा हुआ, और, ठीक है, तो ये क्या है, कंजंक्शन है। तो जो आपस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कंजंक्शन तो आपको पता ही है सभी, तो जहां पे कंजंक्शन लगा के होगा तो वो कोऑर्डिनेट क्लोज होगा। तो वैसे तो ये कुछ डिफिकल्ट नहीं है, यू मस्ट हैव डन इन प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो, आपने ये 6th में भी किए थे, मैंने आपको करवाए थे, 7th क्लास में भी आपने किया होगा ये, तो भाई ये कि थोड़ा सा एडवांस लेवल है। तो व्हेन यू विल स्टार्ट टू डू द एक्सरसाइजेस थिंग्स विल बिकम स्मूथ, तो चीजें और स्मूथ हो जाएंगी। तो आज हमने किया है फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपना कंप्लीट सेंस नहीं होती है, एंड देन क्लोजेस जिसका अपना एक सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होती है। क्लोजेस हैज 3 टाइप्स, प्रिंसिपल क्लोज जिसका अपना खुद सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब होती है, इट कैन स्टैंड इट्स ओन, इसका खुद का मीनिंग होता है। सबऑर्डिनेट क्लोज जिसको अपने साथ एक प्रिंसिपल क्लोज की जरूरत होती है, अदरवाइज इट विल नॉट बी अ कंप्लीट सेंटेंस। कोऑर्डिनेट क्लोज विच हैज बीन जॉइंड बाय कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब इन सभी के फर्दर पार्ट्स भी हैं, ये जो क्लोजेस मैंने आपको आज करवाए हैं इसके और फर्दर पार्ट्स हैं, दैट वी विल डिस्कस इन अनदर क्लास। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर।